हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने आसपास के समाज में हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे। अगर ठीक से ध्यान दे के देखें तो पाएंगे कि तमाम लोगों के बड़े खर्चे सर पर आ चुके होते हैं, किंतु उन्हें पहले से कोई प्लानिंग ना करने के कारण मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे कि बच्चे बड़े हो जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, किंतु उन्हें वह हायर एजुकेशन दिला पाने में कामयाब नहीं हो पाते। इसी प्रकार से बेटी की शादी आ जाती है, उम्र हो जाती है, लड़के की भी शादी होने की उम्र हो जाती है, किंतु फाइनेंशियली वह मजबूत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कोई प्लान ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उन्हें ऐसा कोई सलाहकार नहीं मिला था। अगर कोई मिला तो टप्पेबाज मिला या सिर्फ बीमे वाला मिला। इसलिए दोस्तों, हम आपको आज इससे संबंधित बहुत ही कीमती नॉलेज देने वाले हैं। दोस्तों, भले ही आपकी इनकम मीडियम हो, साधारण हो, आप छोटी नौकरी करते हों, छोटे दुकानदार हों, आप 20,000 कमाते हों महीने का या 25,000 कमाते हों, इतनी इनकम में से दोस्तों 20 से 25% इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने फ्यूचर प्लान के लिए बचत करके इन्वेस्टमेंट कर देना अति आवश्यक है। अगर आप इतना ठान लेते हैं कि 20 से 25% अपनी इनकम में से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लेते हैं, तो दोस्तों मेरा यकीन मानिए, हमारा यकीन मानिए कि आप भविष्य में अपनी युवावस्था के आखिरी छोर पर फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। अर्थात आपके जो बड़े खर्चे, आपके बेटे और बेटी की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, उसके बाद शादी ब्याह, घर द्वार, ये सब ठीक से आप मैनेज कर पाएंगे और अपना जीवन यापन भी अपने जीवन साथी के साथ ठीक से कर पाएंगे। दोस्तों, हमने एक कैलकुलेशन किया हुआ है जो कि आप भी कर सकते हैं। यह कैसे कर सकते हैं आपको हम लास्ट में बताने वाले हैं। अगर मित्रों आप 20 से 25% अपनी इनकम में से निकाल लेते हैं, अर्थात 5,000 रुपये महीने आप इन्वेस्टमेंट के लिए पहले निकाल लेते हैं, अथवा ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि आपकी सैलरी जैसे बैंक अकाउंट में आई या फिर आपने अपनी दुकान में से बचत निकाली, तो उसमें से उस 5,000 की अमाउंट को अलग कर दें। यह एग्जाम्पल के लिए है, आप कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। वह हम आपको बताने वाले हैं कैसे। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम केवल 5,000 की अमाउंट को लेते हैं। आपकी उम्र मान के चलते हैं कि अभी 25 वर्ष है। साल 2 साल में जाहिर सी बात है कि आप शादी करने वाले हैं। फिर साल 6 महीने में आपके बच्चे भी होंगे। तो इस प्रकार से आपको प्लानिंग बनानी चाहिए कि लगभग 20 से 22-23 वर्षों में बच्चे बड़े हो करके शादी ब्याह के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर उनकी हायर एजुकेशन चल रही होगी, तो उस समय बहुत बड़े धन की आवश्यकता होती है। तो इतना समय आपको लेकर के चलना चाहिए। अगर आपकी 25,000 इनकम है तो आपने 5,000 निकाल लिया,
तो 20,000 बचते हैं। उस 20,000 में से आप घर का खर्चा चलाइए, दवा दारू कीजिए, रिश्तेदारी निभाइए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपना राशन पानी खरीदिए। इस प्रकार से वह 5,000 को आप भूल जाइए। ऐसे ही आप 20,000 कमाते हैं तो 5,000 रुपये पहले निकाल के फिर 15,000 में से बाकी खर्चे निपटाइए। इन 5,000 को आप बैंक में आरडी कर दीजिए, यानी रिकरिंग डिपॉजिट, जो हर महीने एक निश्चित तारीख पर जमा किए जाते हैं। अब तो बैंक अकाउंट से सीधे कट जाते हैं। तो मित्रों, अगर आप इस तरह से प्लान बनाते हैं, 25 वर्ष के बाद आप मान के चलते हैं कि 23 वर्षों बाद इस बड़े खर्चे की आवश्यकता पड़ने वाली है, या साल 2 साल आगे पीछे, तो अगर इस 23 वर्षों में कैलकुलेशन करेंगे तो बैंक में कभी 6% इंटरेस्ट मिल रहा होता है, कभी 5.5%, तो कभी कभार 7% भी मिल जाएगा। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, हमने किया हुआ है कि हाईएस्ट 7% अगर इंटरेस्ट मिलता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में आपको 48 साल के होने पर 34,31,000 रुपये की अमाउंट मिल जाती है, और आपकी जमा रकम 13,80,000 रुपये होती है। इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस में भी लगभग इतनी ही अमाउंट मिलने वाली है। अगर 6% में ही रह गए तो यह रकम 30-31 लाख ही पहुंचेगी। तो दोस्तों, 32-35 लाख में से तो 23 वर्षों बाद महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि एक बेटी की शादी भी नहीं हो पाएगी, या फिर किसी एक की हायर एजुकेशन भी नहीं दिला पाएंगे। तो आपको इससे आगे सोचना होगा। इससे आगे यानी म्यूचुअल फंड, MF, म्यूचुअल फंड वह इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हर व्यक्ति को SIP करनी ही चाहिए। यही 5,000 रुपये अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इस रकम को कंटिन्यू करते हैं, तो 5,000 की रकम जैसे अभी आपको थोड़ा सा वेटेज में ज़्यादा दिखेगी, 2-4 सालों बाद यह रकम बहुत छोटी दिखने लगेगी, क्योंकि महंगाई के साथ साथ जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप भले ही इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाएं, चाहें तो और बढ़ा भी सकते हैं, किंतु हमारा कैलकुलेशन केवल इस 5,000 को लेकर ही है। तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन 23 वर्षों के लिए, जैसा कि बैंक में किया था, तो एक निश्चित तारीख में जो भी आप तारीख निर्धारित कर देंगे, 5,000 रुपये कटते रहेंगे, और 18% तो हर हाल में इन 22-23 वर्षों में, 24 वर्षों में हर हाल में रिटर्न मिल ही जाता है। आप पता करके देख सकते हैं। तो 18% भी अगर मिल गया तो मित्रों, यही जमा रकम 23 वर्षों में जो 13,80,000 रुपये आपके जमा होंगे प्रति महीने 5,000 रुपये के हिसाब से, यह आपके 48 वर्ष होने पर 2 करोड़ की ह्यूज अमाउंट बन जाती है। आया ना मज़ा, जादू। अब 22-24 वर्षों बाद भी आपकी बेटे और बेटी की हायर एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए
अगर 2 बच्चे हैं तो 1 लाख रुपए में लगभग हो सकता है, 1 करोड़ रुपए में, सॉरी 1 करोड़ रुपए में पूरा हो सकता है। और ज़्यादा खर्चा किए तो 1.5 करोड़ हो सकता है। अब बाकी बचे तो उसमें से आप अपने लिए घर या फिर कुछ और सोच रखा हो तो वह पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, इसको 2% और बढ़ा देते हैं, यानी 20% अगर मिल गया, जो कि आसान है, कोई कठिन नहीं है। 20% का रिटर्न मिल जाना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है म्यूचुअल फंड में। तो यही 23 वर्षों में बढ़कर 3 करोड़ की रकम हो जाती है दोस्तों, 3 करोड़ की। वाह, इतनी ह्यूज अमाउंट अगर आपके पास में इकट्ठी हो गई तो आपने 1.5 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, आपके पास 1.5 करोड़ फिर भी बच जाते हैं। इन 1.5 करोड़ रुपयों को आप किसी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी कर देंगे 12% की दर से, जो कि कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 12% गिरी से गिरी हालत में दे ही देते हैं मंथली बेसिस पर। अब मंथली बेसिस पर अगर आप 1.5 करोड़ की रकम जमा कर देते हैं तो मित्रों साल भर में 18 लाख रुपए होता है। 18 लाख जब 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। अब 48-50 साल की एज में आपके पास में, यानी 22-23 वर्षों बाद की बात कर रहे हैं, तब भी आपके पास में जब 1.5 लाख रुपए महीना आ रहा होगा तो इसको आप पेंशन मान सकते हैं। किसी सरकारी मुलाजिम से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। तो वह 60 साल में 50-60 हज़ार पेंशन पा रहे होंगे, उस समय आप 1.5 लाख पा रहे होंगे। अब उसको आप पेंशन मान सकते हैं। उस ब्याज की रकम को अथवा डिविडेंड की रकम को पेंशन के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि रुपए किसी भी रूप में मिले, पेंशन कहा जाए, ब्याज कहा जाए, डिविडेंड कहा जाए, वो तो रुपए ही है, उनकी वैल्यू एक जैसी ही होगी। तो इस प्रकार से लगभग 50 वर्ष की उम्र में आप फाइनेंशियल फ्री हो गए। अब अगर 1.5 लाख रुपए महीना आपके पास में इनकम हो रही है तो आप जो भी एक्टिव रूप से काम कर रहे थे उसे आप छोड़ सकते हैं और मौज से अपना जीवन गुजार सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप प्लान करके इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे तो 100% आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। दोस्तों, एक दिन हमने आपसे एक फार्मूले के रूप में बात किया था। बहुत ही कीमती फार्मूला था, वो दांतों को लेकर था। वैसे दोस्तों, हमारे चैनल का नाम ही पटेल जी के हिट फार्मूले है। हम आपको जो भी बताते हैं, जो भी वीडियो देते हैं, कंटेंट देते हैं, वह फार्मूले के रूप में ही होता है। आज का फार्मूला हमारा इन्वेस्टमेंट था। दोस्तों, उस दांतों की सेहत के लिए हमने बताया हुआ था। उस वीडियो का नाम छोटा सा फार्मूला किंतु करोड़ों का, इस तरह से हमने टाइटल दिया हुआ था। उसमें बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया हुआ है। 113 वर्ष के एक बुजुर्ग का अनुभव उसमें दिया गया है। आगे उसमें कुछ आपको देना रह गया था, सो आज दिए देते हैं। दोस्तों, उन 113 वर्ष के बाबा जी ने हमसे कहा था कि बेटा, आज के समय में जो भी मीठे मंजन बिक रहे हैं और लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, उनमें से किसी के भी दांत अंत तक साथ नहीं निभाते, वह बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, मीठे मंजन को आप त्याग दीजिए। किसी भी कंपनी का हो, किसी से मोहब्बत मत कीजिए।
अपने दांतों का ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारे मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम की मुहिम को आप थोड़ी थोड़ी हवा दीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि हम आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाएँ। दोस्तों, हमारा इरादा समझिए, इससे आप फ़ायदा उठाइए, हमारा यही इंटेंशन है। शेष दोस्तों अगली कड़ी में। जय हिंद।